हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल WMS पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं तमाम साथियों को। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस की इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका होने वाली पेपर है 20 फरवरी के में। जिन भी साथियों का चाहे वे फर्स्ट सिटिंग का बच्चा हो या फिर सेकंड सिटिंग, ये दोनों सिटिंग वाले बच्चों के लिए बहुत ही लाजवाब सेशन है, बहुत ही वायरल सेट है साथियों। यदि इस क्लास को आप लोग कवर कर लेते हो तो यहाँ से बहुत सारे सवाल, चाहे वे फर्स्ट सिटिंग वाले बच्चे हो या सेकंड सिटिंग, दोनों सिटिंग वाले बच्चे के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बहुत सारे सवाल यहाँ से बाबू आप लोगों का एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो तमाम बच्चे के पास समय भी काफी कम बच रहा है, इसी को देखते हुए ये क्लास हमारा रोजाना को रोजाना आप लोगों के लिए। आज की क्लास में पहली बार जुड़े हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल पर क्लिक करेंगे, अब वीडियो को भाई आप लोग शेयर करेंगे। यहाँ पर रोजाना बिहार बोर्ड की तैयारी सुबह से लेकर शाम तक करवाई जा रही है साथियों। आप जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा साथियों को जुड़ने का काम करें। इसमें मैंने वैसे सवाल को कवर किया है जो आपका 20 फरवरी का जिन भी साथियों का, जिन भी विद्यार्थियों का 20 फरवरी का एसएसटी का पेपर होने वाली है, ये सेट को यदि आप लोग कवर कर लेते हो साथियों तो यहाँ से बहुत सारे सवाल आपका एग्जाम में फंसेगा भाई। इसमें वैसे वैसे सवाल को कवर किया है जो आपका एग्जाम में छपने का पूरा डाउट है। तो चलिए बिना समय लिए हुए साथियों आज की क्लास को मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। सवाल नंबर 1 आपका स्क्रीन पर मौजूद है साथियों। सुखाड़, इसी को सूखा भी कहा जाता है, किस प्रकार की आपदा है साथियों? यह सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो सूखा जो बाबू आपका एक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे करेक्ट होगा। जो भी बच्चे ए चॉइस करें बिल्कुल बेहतर साथियों। सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2 साथियों आपका एग्जाम में छपेगा साथियों। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल साथियों आपका है। तो बिहार का शोक जो बाबू आपका किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जो भी बच्चे सी चॉइस करें बिल्कुल बेहतर साथियों। सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर आपका 3 भाई आपका, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकता। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करेंगे। तो जल की अधिकता ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। जो भी बच्चे 3 नंबर का ए चॉइस के बिल्कुल बेहतर साथियों, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। सवाल नंबर आपका 4 है भाई, बाढ़ क्या है साथियों? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। सवाल नंबर आपका 5 साथियों, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को या फिर इनमें से सभी को? तो बाढ़ को किसे हानि होता है भाई? तो बाढ़ को जो बाबू सबसे ज्यादा जो अधिक हानि होता है इनमें से सभी, भवन, पशु, फसलों सभी हो जाएगा। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे करेक्ट होगा। जो भी बच्चे डी चॉइस के बिल्कुल बेहतर साथियों, सवाल नंबर 5 का, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। सवाल नंबर 6 भाई आपका है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र साथियों? तो आपका उत्तरी बिहार जो आपका है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। सवाल नंबर 6 का डी वाले बच्चे करेक्ट होगा। जो भी बच्चे डी चॉइस के बिल्कुल बेहतर साथियों, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। सवाल नंबर आपका 7 भाई, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि कब सुखाड़ होता है? तो जल के अभाव में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जो भी बच्चे ए चॉइस के बिल्कुल बेहतर भाई। सवाल नंबर आपका साथियों 8 पर हम बात करने वाले हैं, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है? मुख्य तरीका क्या है? वर्षा जल का संग्रहण करना, नदियों को आपस में जोड़ना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका जो है भाई आपका, ये क्या हो जाएगा साथियों आपका? तो वर्षा जल को संग्रहण करना, स्टोर करना, सूखे से बचने का एक ही उपाय है। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे करेक्ट होगा। यह भी एग्जाम में आपको छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 9 है साथियों, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है साथियों, यहाँ पर आपका बाढ़ है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यह भी सवाल आपको एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 10, यह भी एग्जाम के लिए सुपर हिट है। सबसे खतरनाक तरंग कौन है? तो सबसे खतरनाक तरंग ऑप्शन नंबर सी वाले राइट होगा। एल तरंग आपका सबसे खतरनाक तरंग है। 11 नंबर सवाल आपका है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया साथियों? तो आपको यहाँ पर 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यह भी एग्जाम में आपको छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 12, यह भी इंपोर्टेंट सवाल आपके लिए है, भूकंप तथा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार करना, भगवान भरोसे बैठे रहना साथियों। यहाँ पर आपका भगवान भरोसे बैठे रहना यह सही तरीका नहीं है भूकंप और सुनामी से बचाव का। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे करेक्ट होगा। जो भी बच्चे डी चॉइस के बिल्कुल बेहतर साथियों। सवाल नंबर आपका 13 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी साथियों? तो आपको बरदोली से मिला था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे करेक्ट होगा। सवाल नंबर आपका 14 है भाई, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस से किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था भाई? तो आपका 1929 लाहौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जो भी बच्चे 14 नंबर का एच चॉइस के बिल्कुल बेहतर भाई। सवाल नंबर आपका 15 साथियों, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ था भाई? ये आपका 1900 आपका सितंबर 1920 में कोलकाता से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे करेक्ट होगा। सवाल नंबर 15 का ए वाले बच्चे करेक्ट होगा। सवाल नंबर आपका 16, यह भी एग्जाम में आपको छप गया भाई। रंपा विद्रोह कब हुआ था भाई? तो रंपा विद्रोह 1916 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसे रमिया विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है।
तो 1916 वाले बच्चे का राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे राइट कर गए। सवाल नंबर आपका 17, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो एम एन राय ने किया। किसने किया? एम एन राय। तो 17 नंबर का बाबू ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी एग्जाम में आपको छप गया भाई। सवाल नंबर 18 है, लखनऊ समझौता किस वर्ष से हुआ था साथियों? तो 1916 में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। लखनऊ समझौता आपका 1916 में होता है। यह भी सवाल आपको एग्जाम में छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 19 है, पूंजी का निर्माण होता है उपभोग के द्वारा, विनियोग के द्वारा, बचत के द्वारा, या फिर कोई नहीं। पूंजी का निर्माण जो होता है भाई आपका, ये किसके द्वारा होता है? तो साथियों यहाँ पर बचत के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी एग्जाम में आपको छपेगा साथियों। सवाल नंबर आपका 20 है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा नहीं है भाई? तो विनिमय का माध्यम, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। विनिमय का माध्यम प्राथमिक कार्य नहीं है। सवाल नंबर आपका है, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी साथियों? तो प्रोफेसर नाइप ने दिया था। किसने दिया था? प्रोफेसर नाइप ने। सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 22, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था। तो डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन 2001 में हुआ था। यह भी सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया साथियों। सवाल नंबर आपका 23, यह भी एग्जाम में छपने का पूरा डाउट है। ये सभी सवाल को जो बच्चे कवर कर लेते हो साथियों, जिन भी बच्चे का 20 फरवरी का एसएसटी का पेपर होने वाली है, उन तमाम बच्चों को गर्दा गर्दा मचा कर आओगे, चाहे वे फर्स्ट सिटिंग का बच्चा हो या फिर सेकंड सिटिंग। केवल साथियों आप लोग क्या करें, क्लास को जोरदार तरीका से शेयर करना सभी बच्चे, और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो तमाम बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर कॉल पर क्लिक करेंगे। अब वीडियो को भाई आप लोग क्या करेंगे, जोरदार तरीका से अपने साथियों में शेयर करेंगे दबाकर सभी बच्चे, और कमेंट में जरूर बताना भाई आप लोगों ने कितना सही किया। जैसा कि आपके पास समय काफी कम बच रहा बाबू, अभी आपके पास तैयारी करने का समय काफी कम बचा है। सवाल नंबर 23 आपका है, बेल्जियम के किस शहर से स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी साथियों? यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? तो मार्चटेम पे। मार्चटेम में ऑप्शन नंबर राइट होगा। मार्चटेम में रोक लगा दी गई थी। सवाल नंबर आपका 24, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा भाई। सवाल नंबर 24 आपका है, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है साथियों? यहाँ पर आपका क्या जाएगा जवाब? तो 10.86 से ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। सवाल नंबर आपका 25 भाई, यह भी काफी इंपोर्टेंट है। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं, तो ये उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? उत्तर पूर्वी प्रांतों में। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 26, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया साथियों? तो पंचायती राज संस्था में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी एग्जाम में आपको छपेगा भाई। सवाल नंबर आपका 27 साथियों, भारत में बहुसंख्यक आबादी है, ये आपका हिंदू समुदाय का है। किसका है? हिंदू समुदाय की बहुसंख्यक आबादी है, बहुत ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 28 है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषा है। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर 28 का डी वाले बच्चे राइट कर गए। सवाल नंबर आपको 29 साथियों, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है तो दोहरी होती है। कैसी होती है? दोहरी। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। 29 नंबर का बी वाले साथियों का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 30 है भाई, इनमें से कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? तो मिजोरम आपका केंद्र शासित क्षेत्र में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी एग्जाम में आपको छप गया भाई। सवाल नंबर आपका 31 साथियों, वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है साथियों? यहाँ पर यह सवाल आपका एग्जाम में छपेगा भाई। तो वर्तमान समय में 7 है। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी एग्जाम के लिए सुपरहिट साथियों। सवाल नंबर आपका 32 है, यह भी एग्जाम के लिए सुपरहिट है। निम्न में से कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? मुखिया, न्याय मित्र, सरपंच या फिर न्याय सचिव? यह बच्चा भी, यह भी सवाल आपका पूछा गया भाई। तो आपका मुखिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। ग्राम कचहरी का अंग यहाँ पर मुखिया नहीं है। सवाल नंबर आपका 33 भाई, यह भी एग्जाम के लिए सुपरहिट है। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं, यहाँ पर 3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। 33 नंबर का बी वाले बच्चे राइट कर गए। सवाल नंबर आपका 34 है, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। नवगुएलक आंदोलन कहाँ हुआ था साथियों? नवगुएलक आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये आपको हुआ था इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में। सवाल नंबर 34 का ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 35 साथियों, यह भी एग्जाम के लिए सुपरहिट है। सवाल नंबर 35 है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस के शासक कौन था भाई? यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस के शासक कौन था साथियों? तो सवाल नंबर 35 का भाई यहाँ पे नेपोलियन 3 था। इस कौन था? नेपोलियन 3 था। सवाल नंबर आपका 36, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पुनर्जागरण से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 37 है, यह भी एग्जाम के लिए सुपरहिट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था साथियों? तो हंटर समिति का। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। हंटर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 38 साथियों, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस वर्ष से कार्य से शुरू किया था साथियों? ये जो किया था दांडी यात्रा से किया था। कहां से किया था? दांडी यात्रा से। सी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 39 भाई, यह भी एग्जाम के लिए सुपरहिट है। कठिया प्रणाली लागू होता है साथियों, तो ये सिर्फ किसानों पर। किस पर? किसानों पर। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। किसानों पर लागू होती है। सवाल नंबर आपका 40, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया साथियों? ये किया था जॉन विलियमसन ने। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा।
जॉन विलियमसन ने किया था। सवाल नंबर आपका 41 है, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा भाई। सवाल नंबर 41 है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति के बाद। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे राइट कर गए। सवाल नंबर आपका 42 है, भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरिमिटिया श्रमिक बाहर ले गए जाते हैं साथियों? तो ये ले जाया जाता है किस प्रदेश से? तो साथियों यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा यहाँ पर सवाल नंबर 42 का उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे करेक्ट होगा। भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरिमिटिया श्रमिक को बाहर ले जाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से ले जाए जाते हैं। सवाल नंबर आपका 43, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। सवाल नंबर 43 आपका है, पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया साथियों? पास्ता जो है सिसिली इटली में किनके द्वारा ले गया है? तो अरबों द्वारा ले गया गया। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। सवाल नंबर आपका 44 है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती है साथियों? चीन में भेजती है। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। यह सवाल बहुत बार पूछा गया भाई, इस पे आप लोग पकड़ बना ले। सवाल नंबर आपका 45 है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहावने पर बसा हुआ भाई? तो ये लाल सागर पे। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा, लाल सागर पे बसा हुआ है। सवाल नंबर आपका 46 है, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है साथियों? तो यहाँ पर आपका स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षण एवं प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। 46 नंबर बच्चे का डी वाले बच्चे का राइट होगा। 47 नंबर सवाल आपका है भाई, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है भाई? तो वैश्वीकरण का विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया। सवाल नंबर 48 आपका है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। सवाल नंबर आपका 49 भाई, यह भी एग्जाम में आपको छपेगा। निम्न में से 49 आपका है, निम्न में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 में हुआ था। यह भी एग्जाम में आपको छपने का प्रोडक्ट भाई। ये सभी पे आप लोग पकड़ बना लें। इस सेशन का आखिरी सवाल आपका है, 15 नंबर सवाल आपका है, निम्न में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? भाई ये जो करता है प्रति व्यक्ति आय को प्रभावित करता है, प्रति व्यक्ति आय हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है। तो हमने इस सेट की मदद से 50 सवाल को कवर किया, जो आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट है। जो भी बच्चे इस क्लास को कवर किए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बच्चे। और जो भी बच्चे से हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े भाई, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करेंगे न्यू बच्चे। और भाई आप लोग क्लास को क्या करेंगे, जोरदार तरीका शेयर करेंगे, वीडियो भाई आप लोग लाइक करेंगे तमाम बच्चे। और कमेंट में जरूर बताना भाई आप लोगों ने आज का क्लास कैसा लगा, सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताना। और यहाँ पर यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ बाबू यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगली क्लास में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ, पीडीएफ कैसे प्राप्त की जाती है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।